नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम है सीजा मनोचा और मैं हूँ सेफोकिड से, जो कि है भारत की ऐसी कंपनी जिसका मकसद है 12 साल की उम्र तक के बच्चों की सुरक्षा में सहयोग देना। विशेषज्ञों के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि कोविड अपने तीसरे पड़ाव की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों का इस लहर से प्रभावित होना बहुत ही ज्यादा संभव है। इस दौरान ये खबर बहुत ही चिंताजनक विषय बन गई है पेरेंट्स के लिए। हमारा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का यही है कि कोविड से पेरेंट्स को सावधान किया जा सके और उनके बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, उनको इस विषय के लिए जागरूक किया जाए ताकि वो इस वायरस से लड़ सके। क्योंकि हमारे देश में योगा को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड योगा के ज्ञान से हम अपनी इम्यूनिटी बहुत ही जल्दी और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी विशेष चीज को दिमाग में रखते हुए आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योगाचार्य महेश मान जी, और वो हमें आज बताएंगे कि इस तीसरी लहर से हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं और हमें एज अ पेरेंट किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। महेश मान जी, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। प्लीज हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। हरिओम, प्रणाम। मैं योगाचार्य महेश मान। मैंने योग की जो शिक्षा ग्रहण की है वो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर स्वामी सत्यानंद जी के आश्रम से ग्रहण की है और मास्टर डिग्री योग में उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। तो मैं सेफोकिड कंपनी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसा बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म पर आज निमंत्रण मिला। तो आज सभी दर्शकों को योग का महत्व, जिससे कि हम बच्चों को सेफ रख सकते हैं इस कोविड से और उनका इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आज इस बारे में आपको बताऊंगा। आचार्य जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि माना जा रहा है कि आने वाली कोविड की थर्ड वेव बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाली है बच्चों को, आपका इस बारे में क्या राय है? जिस हिसाब से दिख रहा है कि मुझे लगता है कि चांसेस ज्यादा हैं। तो पहली वेव आई, दूसरी आई, तो थर्ड आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बच्चों को इफेक्ट भी कर सकती है, तो हमें इस बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। और ये बच्चों को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। यस, देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं, राइट। वो अपना ज्यादा फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को जैसे अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन तो बनी नहीं है, तो ज्यादा खतरा ये भी है कि बच्चों को वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा खतरा है। तो मैं चाहूंगा कि योग के द्वारा उनको हम सुरक्षित रख सकें। आने वाली कोविड की लहर से बच्चों को बचाने के लिए पेरेंट्स का क्या मेजर रोल रहेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सीधा मैं इसमें पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि उनको सबसे पहले उनको ही सतर्क होना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए। अगर वो सतर्क हैं तो वे अपने बच्चों पर ज्यादा अवेयरनेस डाल सकते हैं और बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। तो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को ये कह के अभ्यास या एक्टिविटी ना कराएं कि कोविड की वजह से आप कर रहे हो। उनको एक बेनिफिट बताएं उनकी एक्टिविटी करने का, तो वो बेनिफिट दिखेगा तो बच्चा डेफिनेटली आराम से करेगा। उनका ये लाइफस्टाइल बन जाए, आपका कहने का? बिल्कुल, उनका एक लाइफस्टाइल ही होना चाहिए योग का, क्योंकि चलो अभी तो योग है, कोविड है, लेकिन बाद में तो हमें उनकी फिटनेस को इम्प्रूव करना है, तो दोनों रूप से बेनिफिट है। और आपके नजरिए से अगर पेरेंट्स जागरूक रहे तो क्या वो अपने बच्चों को आने वाली तीसरी लहर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और ऐसे में योगा कैसे हेल्प कर सकता है बच्चों को? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, राइट। सपोज करो ना भी आए 1% और आ गई, तो हमें दोनों रूप में हमें अपने बच्चों को सेफ रखना है।
एक्सपोज करो। अगर आ गई तो हम रातों रात तो हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, है ना। उस जैसे कि कह रहे हैं कि भाई सितंबर या अक्टूबर के आसपास आने की संभावनाएं हैं, तो हमारे पास 3 से 4 महीने हैं। अगर हम बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी, राइट, जो बिल्कुल छोटे हैं, और योग के द्वारा अगर हम उनका अभ्यास कराते हैं, तो मैं कहूँगा उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही एक अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि योग उनमें सबसे अहम रोल निभाने वाला है। तो पेरेंट्स को सजग होना पड़ेगा और बच्चों के साथ, है ना, अभ्यास करना पड़ेगा। अभी जैसे बहुत ही सारे हमने इंटरव्यूज किए हैं डॉक्टर्स के साथ, और ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों में मोटापा भी एक कारण है जो कि कोविड की इन्फेक्शन को और गंभीर बना रहा है। क्या ऐसे बच्चों के माता पिता को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है? यस सीधा, मैं इसमें काफी डॉक्टर से बात भी की है, उनसे कंसल्ट किया है और उनसे वार्तालाप चलता है। तो वो डॉक्टर सभी ये कहते हैं कि जो मोटापा है, ओबेसिटी है, वो बच्चों के लिए वैसे ही खतरनाक होती है। कोविड के हटा के अगर हम बात करें तो कम एज में मोटापा आ जाना वो अपने आप में एक बीमारी है, राइट। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे थोड़ा सा ओवरवेट हो गए हैं, ओबेसिटी आ रही है, समय से पहले ज़्यादा आ रही है, तो उनको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए अपने बच्चे पर। अगर ज़्यादा मोटापा है तो इम्यून सिस्टम उतना ही डाउन होना शुरू हो जाता है, तो बच्चे की फाइट करने की क्षमता सेल्स की वो डाउन हो जाती है। तो बच्चे को फिटनेस में लाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें पेरेंट्स का सबसे अहम रोल होगा कि अपने बच्चे को प्रॉपरली योगाभ्यास कराएं, उनके ऊपर फोकस करें। आपके मायने से और योगा के मायने से आप बच्चों को किस एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे अपने सुझाव फॉलो करने के लिए? मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करता हूँ, श्रेणी में। जो पहला जो मैं चाहूँगा बताना, कि जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु से लेकर 2 साल के बच्चे के लिए वो एक अलग कैटेगरी है, 2 से 5 एक अलग कैटेगरी भी है, और 5 से 8 एक अलग कैटेगरी है, और फिर 8 से ऊपर 12 प्लस, है ना, उनके लिए एक अलग कैटेगरी है। तो उन सभी के लिए अलग अलग योग में बताया गया कि इस एज के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए और इस एज में बच्चे को क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा। तो जो पहली कैटेगरी है उनके लिए आप कौन से योगा के पोजेज या योगा की जो एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम हैं, वो कौन से आप एडवाइस करेंगे पहले एज ग्रुप के लिए? बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, जो योग में बताया गया है कि जो पौष्टिक आहार होता है ना, बच्चे के लिए जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो जो नवजात शिशु से लेकर 2 साल का जो बच्चा होता है, उसके लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है। वो अपने आप में एक पूर्ण आहार है, जो कि बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में लाभदायक है। सेकंड, बच्चे की मालिश करें प्रॉपरली, हाथ पैर की प्रॉपरली, पूरे शरीर की, ताकि बच्चे का शरीर एक्टिव रहे, है ना। उनको कुछ समय धूप में लेटाएं बच्चे को, ताकि ना सूर्य की जो किरणें शरीर पर पड़ेंगी तो शरीर की जो है विटामिन डी की पूर्ति होगी और बच्चा एक्टिव रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें से हमारा शरीर जो है वो एनर्जेटिक होता है। तो बच्चे के लिए सूर्य की किरणें बहुत जरूरी। और जो दूसरा एज ग्रुप है उसके लिए आपका क्या एडवाइस है? मैं ये कहना चाहूंगा, फिर 2 साल से जो ऊपर है, 2 साल से लेकर 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो हल्के से मिच्योर होते हैं, हल्के से। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को विशेष इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चे के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और बच्चे के साथ आप एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी, है ना, खेल कूद जो भी बच्चा कर सकता है, आप उनको थोड़ा बहुत रन करा सकते हैं, उनको छुड़कूद करा सकते हैं, उनको कहीं लटका सकते हैं, ताकि लटकने उनकी ना क्षमता बढ़े और उनकी शरीर की स्ट्रेंथ बढ़े। तो उनके लिए एक्टिविटी उनके साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना ही होगा बच्चों के साथ, तभी बच्चा करेगा, अदरवाइज वैसे नहीं कर सकता। कम से कम बच्चे को जो 3 से जो 5 साल का है उसको 15 से 20 मिनट कम से कम उनके साथ व्यतीत करें। पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा। अभी जैसे जो बाकी 2 कैटेगरीज हैं बच्चों की, उसमें आप एडवाइस करेंगे कुछ योगा के पोजेस जो वो फॉलो कर सकते हैं? यस, मैं योग के द्वारा मैं बताना चाहूंगा, जो योग में कहा गया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आसन, फिर प्राणायाम और फिर मेडिटेशन।
इसमें योग भी बताया गया है। तो अब 5 साल से स्टार्ट होके 8 साल तक और 8 से 12 प्लस तक बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा। उसमें हम बच्चों को आसन है ना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा पेरेंट्स को कि जो 5 से लेकर 8 साल के जो बच्चे हैं उनको धीरे धीरे ही उनका अभ्यास कराएं, उनको आसन सिखाएं। जितना बच्चा कर सकता है उतना ही करें, उनको फोर्स ना करें। उनको कम से कम 20-25 मिनट उनको अभ्यास कराएं डेली, जो कि मैं आसन बताऊंगा। और जितना बच्चा कर ले अपनी इच्छा अनुसार उसको उतना ही कराएं, उसको फोर्स ना करें। उसको बस गाइड करना है, और गाइड वो तभी होगा जो पेरेंट्स साथ में इन्वॉल्व होगा। पेरेंट्स जब करके दिखाएंगे बच्चे को तो बच्चा सीखेगा। अगर आप वैसे बोलेंगे बच्चे को कि आप ये करें तो वो शायद ना भी करे उतना। लेकिन अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व है, पेरेंट्स दिखा रहा है करके, तो बच्चा उसको बड़ी ही इजीली कर लेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ 5 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए योगाभ्यास कौन कौन से आसन जो ऐसे हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे, राइट। और आज हमारे साथ है 7 साल की तेजा, ये योगाभ्यास करती है। तो आज बच्चे कैसे करते हैं आप उनके साथ जैसा देखें कि बच्चों को कैसे कराना है साथ में, है ना। आप कैसे जैसा पेरेंट्स करेंगे बच्चा आपको देख देख के ही सीखता है। तो उनका भी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम सबसे पहले हमें वार्म अप करना चाहिए, बॉडी को गर्म करना चाहिए। डायरेक्ट ना तो कोई आसन करना चाहिए ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें मसल्स ज्यादा स्ट्रेच हो जाए। तो पहले हमेशा 2 से 5 मिनट तक कम से कम थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए, बॉडी को गर्म करना चाहिए, ताकि जब आसन करें तो मांसपेशियों में ज्यादा खिंचाव ना हो, ताकि बच्चा इजीली कर सके, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा वार्म अप, और हम स्टार्ट करेंगे गर्दन से। दोनों हाथ कमर पे, और ब्रीदिंग का इसमें विशेष ध्यान रखें अगर बच्चा कर सकता है। इसमें इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। नाम ये कम से कम 10 बार रेपिटेशन करें। और 10 बार अब हम साइड टू साइड लुक बैक, बच्चा जितनी पीछे तक देख सकता है उतना ही कहें और उसको कराएं। ज्यादा फोर्स ना करें गर्दन पर किसी भी प्रकार का। जैसे जैसे अभ्यास अच्छा होता जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती जाएगी। धीरे 10 बार ये साइड टू साइड लुक बैक करें, राइट। अब हम 10 बार साइड टू साइड डाउन, सिर्फ गर्दन, कंधे ऊपर नहीं उठाने बिल्कुल भी, सिर्फ नॉर्मल साइड टू साइड डाउन, जितना भी जा सकता है। गर्दन की जो स्टिफनेस होती है उसको दूर करें धीरे धीरे। बच्चा पढ़ता है उसके गर्दन एक जगह पे पढ़ाई में रहती है, फोन में आजकल तो बच्चे गर्दन थोड़ी झुक जाती है, तो उसकी गर्दन की स्टिफनेस को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। अब हम करेंगे इसके बाद गर्दन की स्टिफनेस दूर, अब थोड़ा सा बॉडी को गर्म करेंगे प्रॉपर। जैसे वहीं पे अपना बच्चा खड़े खड़े ही, या अगर स्पेस है घर में अच्छे से तो बच्चे को रन कराएं। 2, 4, 5, 10 राउंड है ना, बच्चे को घर में ही दौड़ाएं, या फिर खड़े खड़े ही बच्चे को बोले कि साथ साथ में करें। इस प्रकार से बॉडी को गर्म करें। कम से कम 50 से 20 बार, 70, 80, 100 जितना बच्चा कर सकता है, 20, 50, 70, 100 इसको धीरे धीरे ऐसे गर्म कराएं प्रॉपर से, राइट। आप फिर उसके बाद लग रहा है कि बॉडी का स्टेमिना अच्छा हो गया है, तो धीरे धीरे फिर जंपिंग जैक बच्चे को बोले कम से कम 15 से 20 बार। बच्चा 5 से 8 साल का बच्चा है, उसको स्टार्टिंग में इतना ही कराएं, 20 बार, ज्यादा नहीं। बच्चा स्टेमिना जल्दी जाता है, स्टेमिना होता नहीं। लेकिन जैसे स्टेमिना बढ़ता जाता है कि बच्चे को बोल सकते हैं कि आप ज्यादा करें। तो जंपिंग जैक हम ऐसे करें, क्लोज जंप, रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से बच्चे को 10 से 15, 20 जितना बच्चा स्टेमिना है उस पर डिपेंड करता है, तो बच्चे को कराएं, राइट। अब बॉडी गर्म होने के बाद फिर मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा, 8 से 10 आसन, जो कि 5 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा कर सकता है। लेकिन 5 साल से लेकर अभी 8 साल के जो बच्चे ने फोकस किया गया है, तो ये 10 आसन जो बच्चे को आप कराएं। तो पहला आसन है, हम करेंगे ताड़ासन। ये जो आसन है, ये आसन हर कोई बच्चा कर सकता है। ये कॉमन आसन है, जिसको कंडीशन है, हेल्थ इश्यू है, वो भी कर सकता है देख देख, राइट। तो पहला आसन हम स्टार्ट करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथ सिर पे, उंगलियां आपस में फंसा के, हाथ सिर पे रख के, इनहेल करते हुए
एडी को उठा के और पंजे पंजे पे आ जाए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया ताड़ासन। तो बच्चे को कम से कम 10 बार कराएं। फिर जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ता जाए बच्चे को रेपिटेशन बढ़ा दे, 10 से 15 कर दे, 15 से 20 बार कर दे। पहला आसन ना। अब हम करेंगे सेकंड आसन, ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर, पैरों में गैप, शोल्डर के समान पैरों में गैप हो। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करें। इससे आपका साइड पूरा स्ट्रेच होगा। बच्चे की जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डे बाय डे बेटर होना शुरू हो जाएगा। पूरा स्ट्रेच करें। अलाइनमेंट पे विशेष ध्यान दें, प्रॉपरली साइड टू साइड। ये कम से कम बच्चे को 10 से 15 बार बढ़ाएं, कराएं। ये मूवमेंट जब लगे बच्चे की स्टेमिना फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो 20 बार इसको अभ्यास कराएं। अब हम करेंगे कमर की ट्विस्टिंग के लिए। बच्चे की जो स्टिफ हो जाती है बैठे रहने से ही, तो हम उस पर फोकस करते हैं। दोनों हाथ फैलाएं प्रॉपरली, कटी चक्रासन। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड पीछे से राइट कमर को पकड़ेंगे एंड ट्विस्ट, लुक बैक। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। श्वास भरते हुए स्ट्रेट, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। इस प्रकार से ये कम से कम बच्चे को 10 से 15 बार करवाएं। तीसरा, राइट। अब हम करेंगे बच्चे को लेट जाएं पेट के बल। यस, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ शोल्डर के बराबर, ये विशेष ध्यान दें। एल्बो क्लोज, सामने देखें। श्वास भरते हुए ऊपर, छाती को पूरा फैलाएं, लंग्स को फैलाएं, ऊपर देखें, दिमाग स्ट्रेच करें। एक्सहेल करते हुए डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, देखें, लुक अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इस प्रकार से 10 से 12 बार ये अभ्यास करें भुजंगासन, राइट। अब इसके बाद बच्चे को सलभासन कराएं। अर्ध सलभासन, दोनों हाथ तिरछा, दोनों हाथ थाई के नीचे। यस, सामने देखें। राइट लेग अप, प्रॉपरली लेग स्ट्रेट हो, डाउन, लेफ्ट लेग अप, श्वास भरते हुए लेग्स अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये सलभासन, अर्ध सलभासन करें। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसके बाद ये 10 से 15 बार ऑल्टरनेट लेग रेज कराएं बच्चे का। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आसन, धनुरासन। इसमें बच्चे की क्षमता के अनुसार कहें जितना बच्चा उठ सकता है उतना उठे। श्वास भरते हुए ऊपर धनुरासन, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। नाउ रिलैक्स। ये बच्चे को 5 से 10 बार बोले कि अप हो, डाउन, अप एंड डाउन, तो जिससे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। इससे मोटापा भी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा बच्चे का। क्यों? नाउ नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तासन। पैर बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। बच्चे को बोले कि अपने टोज को टच करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसका बच्चे को 10 से 12 बार ये राउंड्स कराएं, रेपिटेशन बच्चे को कराएं। इसके बाद थोड़ा सा बच्चे को बोले कि लेग्स वाइड, पाद प्रसार पश्चिमोत्तासन। जितना बच्चा लेग्स वाइड कर सकता है उतना कराने का प्रयास करें। इसमें दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन,
इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस प्रकार से 10 से 15 बार साइड टू साइड कराएं। नेक्स्ट नौकासन। पैर को उठाएं, दोनों हाथ अलग अलग। बैलेंस ना बने तो आप अपने पैरों को पकड़ सकते हैं, अदरवाइज हाथों को अलग रखें। कोर की बैलेंस बनाएं और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ये कहा जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें बच्चे को कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड कराएं। बच्चे की क्षमता अच्छी है तो उसको 20 सेकंड तक भी आप होल्ड करा सकते हैं। तो बच्चे की डिपेंड करता है 10 फिटनेस पर। अब हम बात करेंगे 10वां आसन। पहले मार्जरी आसन में आ जाए। यस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। इसमें विशेष ध्यान दें एक्सेल और इनहेल का। एक्सेल करते हुए फोरहेड और नी ट्राई करें कि टच हो जाए एक्सेल करते हुए, और इनहेल करते हुए आप पैर ऊपर, सिर ऊपर, लुक अप। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप। 10 बार राइट लेग से, 10 बार लेफ्ट लेग से। डाउन एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रिलैक्स रिलैक्स। बहुत बढ़िया। ये 10 आसन हैं जो कि बच्चे को करने चाहिए। जितना बच्चा कर सकता है वो डिपेंड करेगा फिटनेस पर, लेकिन ट्राई करें कि 10 आसन बच्चे को कराएं जिससे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो हो गए 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। और ये मैं कहना चाहूंगा जैसे जैसे बच्चा अभ्यास करता जाएगा तो 8 साल से ऊपर भी यही अपना बच्चा अभ्यास करे। इसमें जैसे 8 साल से ऊपर हो जाता है बच्चे का फिटनेस लेवल बढ़ जाता है, तो मैं कहूंगा जो रेपिटेशन है जो 10 से 12-15 तक मैं बोल रहा हूँ, इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे। 20 से 25 तक आप बच्चे को बोले कि अभ्यास करें, रेपिटेशन इसका बढ़ाएं। ये हो गया हमारे 5 साल से 8 साल के बच्चों के लिए। एंजॉय, बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चे को बोले कि ब्रीदिंग एब्डोमेन से करें। बच्चों को अवेयरनेस कराएं ब्रीदिंग के प्रति, है ना। एब्डोमेन ब्रीदिंग कराएं। इनहेल एक्सेल फ्रॉम द एब्डोमेन। राइट टीचर, अपने हाथ को पेट पर रखें और पेट को फैलाएं। श्वास ले, श्वास अंदर, पेट बाहर, और एक्सेल में पेट अंदर हो जाएगा। राइट, इनहेल करते हुए पेट बाहर, एक्सेल करते हुए पेट अंदर। बहुत बढ़िया। ये बच्चे को कम से कम 20 बार एब्डोमेन ब्रीदिंग कराएं। फिर बच्चे को थोड़ा सी ब्रीदिंग सिखाएं। अब अपना हाथ तेजा छाती पर रखें, श्वास लें और अपने फेफड़ों को फैलाएं। एक्सेल करते हुए फेफड़ों को संकुचित करें। बच्चे को बोलें कि अपना हाथ छाती पर रखें ताकि बच्चे को महसूस हो सके अपने फेफड़े। तो इनहेल करते हुए छाती ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। बहुत बड़ी तेजा। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। ये तो हो गए 5 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए। और जो छोटा बच्चा है उनके लिए थोड़ा सा प्राणायाम जो कि मेडिटेशन, ये तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो 5 साल से 8 साल का बच्चा है उनके लिए ओम चैंटिंग बहुत ही जरूरी है, जो कि उनके लिए लाभदायक है। कि ओम के उच्चारण करने से बच्चे का इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही बूस्ट होता है और एक अच्छे लेवल पे आता है। तो ओम का उच्चारण जरूर कराएं। और इसमें बच्चे को बोले कि लंबा गहरा श्वास लें और लंबा उच्चारण करें ओम का। तो नाउ राइट एक राउंड ओम का उच्चारण करते हैं। आगे बंद, इनहेल, इस प्रकार से बच्चे का थोड़ा ओम का उच्चारण वो लंबा होना चाहिए ताकि लंबा वाइब्रेशन शरीर की नाड़ियों को कंपन करेगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा बच्चे का। तो ये तो हो गया 5 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए। अब मैं इसके बाद 8 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए मैं और आसन इसमें ऐड करता हूँ। आइए अब मैं आपको बताता हूँ 8 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए क्या और आसन किए जा सकते हैं। मैं ये पहले ये बताना चाहूंगा जो 5 साल से लेकर 8 साल के जो बच्चों के लिए जो मैंने आसन बताए हैं वही आसन
उनकी क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अभ्यास करने से, आसन करने से, तो उनकी होल्डिंग पावर बढ़ाएं। मानो वे बच्चे 10 रेपिटेशन कर रहे थे तो उनको रेपिटेशन बोले 15 करें या 20 करें। जो आसन कुछ होल्डिंग में थे, 10 सेकंड होल्ड कर रहे थे, तो आप उनको बोले कि 15 सेकंड तक उनका होल्डिंग पावर बढ़ाएं। उसके बाद अब थोड़ा सा बच्चा एडवांस हो जाता है अभ्यास करके, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है, तो उनके लिए फिर और थोड़ा सा चैलेंज देने के लिए, बच्चे को आगे मोटिवेट करने के लिए अब उनके लिए मैं बोलूंगा कि सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ही बूस्ट हो जाता है एक अच्छे लेवल पे। तो सूर्य नमस्कार बच्चे को कराना शुरू कर दें 8 साल के बाद, राइट। तो मैं एक आसन आप सूर्य नमस्कार राउंड करके दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है, क्योंकि राइट टेक्निक का होना बहुत जरूरी है ताकि कम समय में बच्चे को ज्यादा रिजल्ट मिले, राइट। सो नाउ प्रेयर पोज, इनहेल पादोत्तनासन, एक्सहेल पादोत्तनासन, राइट लेग बैक, नीज डाउन, आर्च बैक, लुक अप, बहुत बढ़िया, फुल स्ट्रेच। पर्वतासन, कोशिश करें एड़ी जमीन से टच हो जाए, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, चतुर्भुज, अष्टांग नमस्कार, टोज बैकवर्ड, इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन, फुल स्ट्रेच। लेफ्ट लेग फ्रंट पिकेट पाम्स, इनहेल, एक्सहेल पादोत्तनासन, बहुत बढ़िया, इनहेल पादोत्तनासन, एक्सहेल प्रेयर पोज, इनहेल पादोत्तनासन, एक्सहेल पादोत्तनासन। अब दूसरा पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट लेग बैक, रीच डाउन, आर्च बैक, असव संचलनासन, पर्वतासन, फुल स्ट्रेच, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, फुल स्ट्रेच, राइट लेग फ्रंट, असव संचलनासन, पादोत्तनासन, इनहेल पादोत्तनासन, एक्सहेल प्रेयर पोज। ये एक राउंड हुआ, दोनों पैरों से मिला के एक राउंड होता है हमारे इंडियन में। तो एक राउंड, अब इसमें बच्चे का स्टेमिना और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मैं कहूंगा कम से कम बच्चे को 5 से 7 राउंड सूर्य नमस्कार के कराएं, जिससे कि बच्चे की क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस, कार्डियोवैस्कुलर बैलेंस, पूरी फिटनेस इंप्रूव हो जाएगी फिजिकली, राइट। ये 5-7 राउंड कराना कम से कम स्टार्ट करें बच्चे, जिससे बच्चे की इम्यून सिस्टम और स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये कराएं। अब इसके बाद पूरा प्रॉपर्ली हो गया, बॉडी स्ट्रॉन्ग हो गई। अब हम बात करेंगे मेंटली। मेंटली अब के लिए हमें करना चाहिए प्राणायाम। तो प्राणायाम हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बच्चे को बैठाएं प्रॉपर्ली किसी भी आसन में, सुखासन है जिसमें बैठाएं बच्चे को। ये अपना स्पाइन स्ट्रेट रखें। बच्चे को एक अवेयरनेस जरूर दें कि स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट ऑलवेज, स्पाइन स्ट्रेट। अब हम बच्चा सीख गया एब्डोमेन ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, तो बच्चे को हम नाड़ी शोधन करा सकते हैं। नासाग्र मुद्रा, फर्स्ट की 2 फिंगर आईब्रो सेंटर पर, राइट थंब से क्लोज करें, नोज को प्रॉपर्ली, नोज को बंद करें और लेफ्ट से इनहेल लें। बच्चे बोले कि छाती को फैलाएं। अब रिंग फिंगर से क्लोज करें, राइट थंब से हटा दें, एक्सहेल राइट से, फिर राइट से इनहेल, अब लेफ्ट से एक्सहेल, इनहेल लेफ्ट से, राइट से एक्सहेल। इस प्रकार से आप अभ्यास करें ऑल्टरनेट। लेफ्ट से इनहेल लें, राइट से एक्सहेल करें, फिर राइट से इनहेल लें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। इससे ये नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, नाड़ियों को शुद्ध करें। ये कम से कम 5 मिनट तक बच्चे को कराएं, जिससे कि लंग्स की क्षमता अच्छी हो जाएगी और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चा जितना लंबी गहरी सांस लेगा उसका कंसंट्रेशन उतना ही अच्छा होगा, मानसिक स्तर बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, अनवांटेड थॉट्स। और कहते कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए नाड़ी शोधन सबसे बेस्ट है, उनको नाड़ी शोधन का अभ्यास कराएं। अब मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा जो ध्यान की टेक्निक है, उनको ओम का उच्चारण तो करवाना ही है, जो मैंने बताया है लास्ट वीडियो में। 5 से 8 साल के जो बच्चों के लिए मैंने ओम का उच्चारण बताया है। अब मैं बता रहा हूँ 8 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए। इसमें बच्चे की ऐड करना क्या है, आपको
गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र बच्चे को कराएं कम से कम 11 बार। 11 बार ओम का उच्चारण करा दें, 11 बार गायत्री मंत्र और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र। ये प्रॉपरली अपने आप में बच्चे के मानसिक स्तर को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करें और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन भी है जो पेरेंट्स को ध्यान में रखनी पड़ेगी बच्चों के लिए एडवाइस फॉलो करने के लिए? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि जो कोई मेडिकल इशू है तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, चाहे वो आंखों की हो, नेक की हो, बैक की हो, नी की हो। एक बार कंसल्ट जरूर कर लें डॉक्टर से अगर कोई मेडिकल इशू है। अगर डॉक्टर अलाउ कर देता है तो फिर मैं कहना चाहूंगा उस बच्चे को किसी एक अच्छे टीचर के अंडर में ही, गाइडेंस में ही उनको अभ्यास कराने के लिए मोटिवेट करें। उनको अपनी तरफ से ना कराएं क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो किसी गाइडेंस में ही टीचर के उनको अभ्यास कराना शुरू करें। और मैं ये कहूंगा कि कोई भी मेडिकल इशू क्यों ना हो, योग के माध्यम से, योग के द्वारा आप उनको बच्चों को स्वस्थ किया जा सकता है। वैसे हम इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स को जागरूक करना चाहते हैं कि आने वाली थर्ड वेव के लिए योगा के बहुत सारे फायदे हैं और इस थर्ड वेव के अलावा भी बहुत सारे ऐसे योगा के बेनिफिट्स हैं जो बच्चे और उनके पेरेंट्स जिनके फायदे ले सकते हैं। तो इस कोविड के अलावा योगा के फायदे और क्या क्या हैं, प्लीज हमें उन फायदों के बारे में भी बताइए। यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसमें पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि सपोज करो बच्चे का वेट कम है एज के अनुसार, राइट, या किसी का वेट ओवर वेट है एज के अनुसार, या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, राइट, या कोई मेडिकल इशू आ गया है, धीरे धीरे आ रहा है, तो योग के द्वारा उसको बेटर किया जा सकता है। जैसे कि योग के द्वारा बच्चों की, जो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे 8 साल के बच्चे जो प्रॉपरली योगा करना स्टार्ट कर देते हैं, योग में कहा गया है कि 8 साल के बाद बच्चा स्टार्ट कर सकता है, जैसे सूर्य नमस्कार कर सकता है। सपोज करो किसी बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट, या उसकी स्टिफनेस ज्यादा है। अगर ये चेक कर लें आप पहले कि बच्चे की अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो उस बच्चे की ग्रोथ होने के चांसेस उतने ही कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि स्टिफनेस रहती है शरीर में तो बच्चे की हाइट ग्रो नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूंगा अगर सपोज करो किसी बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं। अगर स्ट्रेंथ कम है बच्चे की तो स्ट्रेंथ बढ़ाएं, स्टेमिना कम है तो स्टेमिना बढ़ाएं, कंसंट्रेशन कम है तो कंसंट्रेशन बढ़ाएं, राइट, और बैलेंस कम है शरीर का या बॉडी का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से तो बैलेंस भी बढ़ाया जा सकता है योग के द्वारा। तो कोई भी ऐसा लग रहा है कि फिटनेस में ये कंपोनेंट कम है तो उसको बढ़ाएं योग के द्वारा। वैसे ये कितनी अच्छी बात है कि इतनी सारे फैक्टर्स के ऊपर योगा से काम किया जा सकता है। बिल्कुल। और सेकंड में एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो हो गया हमारा फिजिकली कि भाई अपना 5 कंपोनेंट बताए गए हैं फिटनेस के, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ और स्टेमिना, राइट। अब मैं कहना चाहूंगा योग उससे भी ऊपर जो हेल्प करता है वो है मेंटली, बच्चे का कंसंट्रेशन। आज आप सभी पेरेंट्स देख रहे होंगे कि बच्चों के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सेल है ना, ये ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि घर पे रह के ना वैसी एनर्जी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो बच्चों को प्राणायाम कराएं और मेडिटेशन कराएं। मैं कहना चाहूंगा मेडिटेशन से बच्चे का, प्राणायाम से कंसंट्रेशन बढ़ेगा और मानसिक रूप से वो बहुत एक अच्छे लेवल पे स्वस्थ हो जाएंगे। तो योग है जो फिजिकली एंड मेंटली बच्चे को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि जैसे कि और इन फ्यूचर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि पेरेंट्स के लिए एडवाइस फॉलो करना तब भी बेनिफिशियल है अगर भाग्यवश थर्ड वेव नहीं आती, और ये एडवाइस फॉलो करने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा योग के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस उनको केयरफुली किया जाए। बच्चों को ज्यादा फोर्स ना करें, बच्चों की क्षमता के अनुसार आप उनको योगाभ्यास कराएं तो उनके लिए बेनिफिट ही मिलेगा। सेकंड, सपोज करें जैसे बच्चा योगा कर रहा है तो उनका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, राइट, लेकिन मैं कहूंगा उससे ऊपर भी बच्चों को बेनिफिट मिलता है जो कि उनका फिजिकली एंड मेंटली लेवल बहुत एक हाई लेवल पे हो जाता है योग के द्वारा। अब वैसे एक्टिविटी कर रहे हैं तो शायद ना भी हो इतना, अगर बिल्कुल ही ना करेगा तो उनका इम्यून सिस्टम वैसे डाउन हो जाएगा। तो आपकी आखिरी में कुछ और एडवाइस हो हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि वो फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों की इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए? बिल्कुल, मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट और एक एडवाइस देना चाहूंगा कि वो, ये कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप अपने बच्चे को कुछ अच्छी चीज देना चाहते हैं, जो गिफ्ट देना चाहते हैं,
तो मैं कहूँगा कि उनको स्वस्थ शरीर दें उनको, और वो अगर आपने उनको दे दिया तो हर चीज अपने लाइफ में वो प्राप्त कर सकता है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आने वाले समय में बच्चे के अंदर बहुत सारी कमियां आनी शुरू हो जाएंगी, और उनका लाइफस्टाइल आपने अच्छा नहीं बनाया तो आप उनको कितनी ही सुविधाएं दे दें, वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, उनको अच्छा शरीर दें, अच्छा मन दें, अच्छी बुद्धि दें, और वो तभी संभव है योग के द्वारा। फिजिकली एंड मेंटली दोनों रूप से योग काम करता है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप योगा और अच्छे से सीखना चाहते हैं और उनके फायदों के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो योगाचार्य महेश जी का फेसबुक पेज भी है, जिसपे आप जुड़ सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं, उनसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। उनके फेसबुक पेज का नाम है और उनके स्टूडियो का नाम है एंशिएंट पावर योगा स्टूडियो। यस, उनके फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहां से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और इसी योगा अभ्यास के जरिए आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो योगाचार्य महेश मान जी, आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें हमारे साथ अपना अमूल्य ज्ञान बांटने के लिए। थैंक यू सीजा, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को प्रणाम। हरिओम तत्सत। अपना खूब सारा ध्यान रखें। हरिओम तत्सत।